लेकिन सरकारें तो एक बात पहले मैं भी और जिक्र रही करना हैं, चाहूंगा लेकिन कि संजय निषाद एक बात ये भी कह रहे हैं, दीपक रंजन आप भी सुन रहे होंगे जब वो बयान हमने चलाया कि भाई यही अफसरशाही यही कांग्रेस को भी खा गई, ये समाजवादी पार्टी को भी खा गई। और जिस एससी का हम जिक्र कर रहे हैं ना, जिसको सस्पेंड किया गया है, वो तो अपने पूरे कनेक्शंस बता रहा है आपकी पार्टी के तमाम बड़े सांसदों के साथ, विधायकों के साथ। पूजा जी, मनसा देवी हरिद्वार में जो स्टैम्पेड हुआ, जिन लोगों की भी जाने गए उनके प्रति मैं गहरी शोक संवेदना प्रकट कर रहा हूँ। जो लोग घायलों के उपचाराधीन है उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूँ। देखिए, सूर्या जी जो है, सबका नाम इन्होंने गिनाया, लेकिन दो नाम जो इन्होंने बड़े आसानी से बड़े चालाकी के साथ छिपा ले गए, जो भारतीय जनता पार्टी के एक तो मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, उनका भी उल्लेख है उसमें, और एसपी बघेल साहब किस पार्टी में। और अभी सूर्या जी कह रहे हैं, हंसी भी आ रही है कि क्या ये नंद गोपाल नंदी जी को स्लीपर सेल बता रहे हैं, रविंद्र जायसवाल जी को स्लीपर सेल बता रहे हैं, प्रतिभा शुक्ला जी को स्लीपर सेल बता रहे हैं, संजय निषाद जी को स्लीपर सेल बता रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब को स्लीपर सेल बता रहे हैं। ये मतलब कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं ये, कि जब सरकार जाने वाली होती है तो इस तरीके के स्लीपर सेल जो है वो पैदा हो जाते हैं। अरे भाई, अधिकारियों को छोड़ दीजिए, वो अधिकारी तो आपके विभाग, आपके सरकार के भी मंत्री और आपके भी पार्टी के नेताओं के बारे में बता रहे हैं कि मेरा उनसे भी बहुत मजबूत कनेक्शन है और इनसे भी कनेक्शन है। अरे भाई, 8 साल से आपकी सरकार है और अब आप आरोप लगा रहे हो कौन किसका रिश्तेदार बैठा हुआ है, कौन किसका रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ। अरे रिश्तेदार किसी का भी हो, काम नहीं कर रहा, आप उसको उठा के देखिए। पूजा जी, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में तानाशाही और अफसरशाही पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। और हम लोग शुरू से कहते हैं, विपक्ष के लोग, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग शुरू से कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मंत्रियों से आप काम का आधार पर बात करिए ना, तो प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते हैं। आपने देखा होगा मंत्री जी से जब लोगों ने बिजली समस्या की बात की तो इन्होंने जय श्री राम का नारा तो लगवाया। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी को आगाह कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी का माहौल उड़ाने का काम कर रहे थे, माहौल उड़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे कि भाई हम क्या कर सकते हैं जब पूरी प्रदेश सरकार ही प्रभु श्री राम के। भाई, प्रभु श्री राम जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं, भाई सभी के प्रभु श्री राम है ना। लेकिन काम के आधार पर जो है आदमी ने आपको वोट दिया है, हम भी अपने घर में जो है प्रभु श्री राम के नाम की माला जपते हैं, लेकिन आप काम नहीं करोगे तो हम आपसे पूछेंगे तो ही है। लेकिन जिस तरीके से आज की तारीख में प्रतिभा शुक्ला जी हो, माननीय मंत्री जी हो, जिस तरीके से धरने पे बैठ जा रही हैं, अधिकारियों के ऊपर इनका बस नहीं चल, मैं तो समझता हूँ कि इन मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना गिड़गिड़ाने की, पार्टी पर तो आरोप लगता है ना कि अफसरशाही में आपके लोग हैं, इसीलिए ये सब हाल है। अरे भाई, काम तो आपको लेना है ना, अफसर तो वही रहेंगे। हमने क्या अफसर अपने अपने घर में पैदा किए हैं क्या अफसर? ये अफसर हमने बनाए हैं। काम तो नहीं है दिखा, जब आप काम ले ही नहीं पा रहे हो, आपकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, आपका सुपरविजन ठीक नहीं है, आप ठीक से उनसे काम नहीं ले पा रहे हो, तो क्या करेगा आदमी? अब आप खुद ही बता रहे हैं, आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट आप उनको स्लीपर सेल बता रहे हैं, अपने ही मंत्रियों को बताइए। अब वो उन्हें बता रहे हैं या उनका इशारा आपकी तरफ है या कांग्रेस की तरफ है, अब ये तो वही जाने। नंद गोपाल नंदी जी के मेरे साथ हैं, रविंद्र जायसवाल जी मेरे साथ हैं, बेश पाठक जी मेरे पार्टी के नेता हैं, मेरे पार्टी के मंत्री हैं, प्रतिभा शुक्ला जी धरने में बैठी, क्या समाजवादी पार्टी के नेता जी प्लीज स्लीपर सेल बता रहे हैं। बताइए हास्यास्पद क्या सूर्या जी, आप इतने पढ़े लिखे एनालिस्ट हैं। ईशान त्यागी, क्या लगता है भाई ये अफसरशाही क्या बिल्कुल